धर्म एक निजी विषय है। आरएसएस बीजेपी ने अयोध्या मंदिर को पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है। अधूरे मंदिर का लोकार्पण बीजेपी चुनावी फायदे के लिए कर रही है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी उस न्योते को अस्वीकार कर रहे हैं जो साफ तौर पर आरएसएस बीजेपी का इवेंट है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के इस पत्र को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि राम मंदिर के निमंत्रण पर कांग्रेस की ना है। 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन से पहले कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर ये साफ कर दिया कि धर्म के मुद्दे पर वो बीजेपी के सुर में सुर नहीं मिला सकती। कांग्रेस के इस स्टैंड पर बीजेपी ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले ये तस्वीर देखिए। एक तरफ राम मंदिर को लेकर सियासत गरमाई है तो छिंदवाड़ा में उत्साह का माहौल है। सिमरिया हनुमान मंदिर में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने राम नाम लिखा। नाथ ने तो ये भी कहा कि वो किसी की सलाह या दबाव में नहीं, जन भावनाओं में ऐसा कर रहे हैं। ये हमारी भावनाओं से हम कर रहे हैं। हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, इसमें कोई किसी का सलाह नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। हमारी भावनाएं, जिस भावनाओं से मंदिर बनाया, ये उस भावनाओं को मैं व्यक्त करता हूं। कमलनाथ और कांग्रेस आला कमान की राम भक्ति का अंतर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस पर बीजेपी का कहना है कि सिर्फ कमलनाथ की राम भक्ति कांग्रेस को नहीं बचा सकती। कांग्रेस रावण की तरह हट कर रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि 2024 के चुनाव में जनता कांग्रेस को हटा देगी। अकेले कमलनाथ जी के राम भक्त होने के और दावा करने से कुनबे के पाप नहीं धुल जाएंगे। कुनबे की जो नेतृत्व करता है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन सोनिया गांधी जी ने जो इस समय पूरी कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन ठुकराया है, इससे ये साबित होता है कि इस कुनबे में कोई भी राम भक्त नहीं है। तत्कालीन लाभ पाने के लिए कालनेमी बनने के प्रयत्न बहुत लोग कर रहे हैं। वैसे ही दिग्विजय सिंह जी करते रहते हैं, वैसे ही कमलनाथ जी करते रहते हैं। मामला गरमाने के बाद सांसद नकुलनाथ का बयान भी सामने आया। राम मंदिर पर केंद्र और कमलनाथ के स्टैंड पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये हमारी आस्था और भावना का विषय है। हमने 11-12 साल पहले हनुमान जी की मंदिर, सबसे ऊंची मूर्ति सिमरिया में स्थापित की थी। उस टाइम हम कम राम भक्त नहीं थे, आज भी हम उतने ही राम भक्त हैं। निमंत्रण को ना कहने के बाद कांग्रेस की आलोचना हो रही है, पर राम मंदिर निमंत्रण पर कांग्रेस का फैसला अगर हाँ में होता तब भी कांग्रेस पर आलोचनाओं के तीर तो चलते ही। वहीं कांग्रेस की नाम महागठबंधन के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकती है। सवाल नंबर 1, कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर विपक्ष को मजबूती दी है। सवाल नंबर 2, क्या ये फैसला 2024 के नतीजों में कांग्रेस को भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 3, केंद्र से इतर कमलनाथ का स्टैंड छिंदवाड़ा की मजबूती के लिए है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है निमंत्रण को ना। मनोचिकित्सक कहते हैं कि जिंदगी में ना कहने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। हाँ तो सभी कह देते हैं, हाँ सर यू आर राइट, शरद जी आप ठीक कह रहे हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी बात ठीक हुई। लेकिन ना कहने के लिए ताकत लगती है। तो आप ये समझ सकते होंगे कि कांग्रेस अगर इस फैसले तक आई है तो इसके लिए उसने बहुत शक्ति, बहुत साहस अपने भीतर जुटाया। अब लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रणनीतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ये ना सही है? कई बार हाँ इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ऐसा कह के मान लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई। हाँ आप कह सकते हैं हमने देर से निर्णय लिया। हाँ हम आए हैं तो हम सवालों के घेरे में हो सकते हैं, लेकिन हम राम लला के दरबार में आए हैं क्योंकि हम भी सनातन परंपरा के अनुयायी हैं। शायद ये ज़्यादा कठिन था बजाय इस ना के कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। जाहिर तौर पर जब कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है तो उसको ना कहने के औचित्य बताने होंगे कि आप ना क्यों कह रहे हैं और आपने ना किया है तो उसके कारण क्या है। और 2024 का अब ये एक बड़ा मसला तो हो ही गया है
क्योंकि ना की बात उठी है और बीजेपी इसको निश्चित तौर पर एक राजनीतिक मसले के तौर पर उठाएगी ही कि आपने ना किया है तो क्या आपकी राम के मूल्यों में, सनातन परंपरा के मूल्यों में आपकी आस्था नहीं है। कई बड़े सवाल हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस का ये स्टैंड चौंकाता भी है, लेकिन राजनीतिक ऑब्जर्वर्स ये भी मानते हैं कि उसके लिए एक तरफ कुआं था और एक तरफ खाई थी। अब ये कांग्रेस जाने इस उलझन से निपटने के लिए वो क्या सोचकर इस नतीजे तक पहुंची है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जयप्रकाश पाराशर जी हैं हमारे साथ। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, मीडिया के उपाध्यक्ष भी हैं, मीडिया डिपार्टमेंट के। मिलन भार्गव जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं, युवा नेता हैं और स्पोक्स पर्सन हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हम बात कर रहे थे कि ना कहना बहुत आसान नहीं होता। जब आप ना कहते हैं तो आप उसके पीछे बहुत ताकत संजोते हैं। आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस के इस ना को? और चूँकि राजनीतिक दल है कांग्रेस, बीजेपी, तो ये सवाल ज़रूर उठेगा कि 2024 में इसका फ़ायदा और नुकसान भी कांग्रेस को होगा, और कांग्रेस कैसे जस्टिफाई करेगी कि वो इस ऐतिहासिक अवसर में आमंत्रित होने के बाद भी नहीं जाना पसंद कर रही। शरद जी, ये कांग्रेस के लिए जैसा आपने बताया बहुत मुश्किल स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको केच 22 सिचुएशन जो कहा जाता है कि जो समाधान है किसी समस्या का वही समस्या है, यानी वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो उसमें से कैसे क्या रास्ता निकालें। जो मैं सुन रहा हूँ उसके मुताबिक उन्होंने शायद एक तो यह है कि जो अजय राय उत्तर प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि वो ज़रूर जाएंगे उस कार्यक्रम में। जहाँ तक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका और सोनिया गांधी का जो इनकार है उसमें मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल था। मैं जो समझ सकता हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे अगर उनके रणनीतिकार, तो वो ये कि उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो 2-3 घंटे तक वहाँ बैठे हो। नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है, भले ही वो प्रधानमंत्री की हैसियत से हो या पर वो उनको अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए समझाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो 2-3 घंटे का कार्यक्रम उनके लिए अटेंड करना शायद बहुत मुश्किल रहा होगा, और ख़ास करके एक ऐसी परिस्थिति में। तो वो जो बात है वो यही है कि उनके लिए इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता उनको फिलहाल कोई रणनीति दिखाई नहीं दी। क्या आपको ये लगता है अगर कांग्रेस जाती वहाँ, बिल्कुल, तो क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता उसको या इसका नुकसान होता उसको? नहीं, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस वहाँ जाती, देखिए दुनिया में कोई भी जहाँ पर बहुत जो बहुलता है जिसकी, यदि कि आप बहुत उदार लोकतंत्रों की भी बात करें, अमेरिका का हो, यूरोप के हों, तो वहाँ भी कोई क्रिश्चियनिटी और चर्च को अनदेखा नहीं कर सकता। आप बाइडेन को अक्सर चर्च के साथ देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो, या मैं ये भी नहीं मानता कि कांग्रेस में कोई अनिच्छा है उसके प्रति, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए इस स्थिति में वहाँ पर अटेंड करना शायद उन मुश्किल लगा होगा, और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मिलन जी, बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण में ये नहीं कहूँगा कि बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन बहुत सुलझे हुए भी नहीं हैं कि अब अगर कांग्रेस ने मना कर दिया है तो बीजेपी फिर जाएगी, मनुहार करेगी, इसकी तो कोई संभावना नहीं है। उल्टे सवाल ही खड़े होंगे। बहरहाल, लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि देश की एक प्रमुख पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी दल है, उसने इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने से आमंत्रण मिलने के बाद भी इनकार किया? देखिए शरद जी, मैं तो ये समझता हूं कि 140 करोड़ के देश में वो होने जा रहा है जो 500 वर्ष में नहीं हुआ था। आज वो सपना साकार हो रहा है, और उस समाज का, उस वर्ग का, और उस देश में जो राम के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिस देश की अस्तित्व की, उस देश में वो साकार होते दिख रहा है। और उसमें भी वो चंद सौभाग्यशाली लोग थे जिनको निमंत्रण मिला है प्रभु श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन करने का, और उस पल का जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने जाने जा रहा है। लेकिन चूंकि
चूंकि हमको मालूम था पहले दिन से, क्योंकि ये चुनावी जो हिंदू बनने का गणित कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया और चुनाव के दौरान हिंदू बन जाते हैं और जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर घूमते हैं, और वो लोग घूमते हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे, और जो आज राम मंदिर बन रहा है उसकी तारीख ना लग जाए, उसका फैसला ना आ जाए, जो वकील खड़े करते थे, और राम मंदिर ना बन जाए उसके लिए पुरजोर ताकत लगाते थे। मैं अभी सुन रहा था कि सत्य को लेकर और जिस निर्णय को लेकर बड़ी ताकत चाहिए। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि सत्य के लिए ताकत नहीं चाहिए, बहुत सहज होता वो सत्य होता है। ताकत तो झूठ बोलने के लिए चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ आपको तैयार करने होते, वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन आज ये राजनीति का बार बार जो प्रश्न चिन्ह शरद जी खड़ा करते हैं कांग्रेस पार्टी कि राम को लाकर राजनीति कर रहे हैं, मैं तो बहुत सहजता से आपको बोलूंगा कि राम को लेकर राजनीति तो आप कर रहे हैं, आपने ही तो उसका विरोध किया। आप विरोध नहीं करते तो हम खड़े नहीं होते, आप उसकी तारीख पर अपने वकील खड़े नहीं करते तो हमारे लोग वहां तारीख पर नहीं जाते और फैसला में अपनी ताकत नहीं लगाते। ये मौका तो आपने दिया, आपने ही मौका दिया सनातन को एड्स कहने का, आपने ही मौका दिया हिंदू को आतंकी और भगवा को बलात्कारी कहने का। आपके लिए नेता जो कहते थे आप उन पर कार्रवाई तो करते साहब, लेकिन नहीं किया, आपने उनको बनाए रखा, पोषित करा, इसलिए हम खड़े हुए हैं, ताकत के साथ खड़े हुए। आपका स्लोगन था कि बीजेपी पर जब आप आक्षेप करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब शायद बीजेपी एक नया नारा कॉइन करे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस कहेगी हम नहीं आएंगे। देखिए सर जी, सबसे पहले क्यों क्या का मजबूत कारण क्या है? देखिए सर जी, सबसे पहले तो मैं शुरू करूं कि उस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि राम हमारी आस्था के विषय हैं और सबकी निजी आस्था के प्रश्न हैं। और सबसे बड़ी आप देखें उसमें, अगर खड़गे साहब सोनिया जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया तो कमलनाथ जी ने, अब देखें ऐसा नहीं कि खड़गे साहब सोनिया जी नहीं जाएंगे तो कोई कांग्रेसी नहीं जाएगा। ये देखिए, आपने खुद कहा अजय राय जी जाएंगे। और सर जी, सबसे बड़ी बात आप देखें, ऐसा नहीं कि एक डेट को सभी लोग पहुंचे, कोई 22 को जाए, कोई 26 को जाए, कोई 27 को जाए, मैं और आप बाद में जाएं, कोई आवश्यक नहीं है कि उसी डेट को जाया जाए। कई आदमी की अपनी मजबूरियां भी होती, निजी कारण भी होते। पहली बात सर जी, सबसे बड़ी बात आप यही स्पष्टता हो जाती है अगर कि सोनिया जी बाद में जाएंगी, खड़गे जी बाद में जाएंगे। सर जी, मैं तो ये कहता हूं कि 2500 साल पुराना इतिहास है पीठाधीश का, शंकराचार्य जी का। महाराज सिंधेवा जब महाभारत युद्ध के बाद लाखों योद्धा मारे गए तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि एक हम कोई ऐसी स्थापना करें। उन्होंने महाराज संदेवा से कहा, तो संदेवा महाराज ने 4 पीठाधीशों का निर्माण किया। तो जब वो चारों पीठाधीश मना कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है, और जिस मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं होता है, जिसका शिखर सुराई नहीं बनती, इस पर कलश की स्थापना नहीं होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। मैं तो ये निवेदन करता हूं, क्या मोदी जी हो, सोनिया जी हो, खड़गे जी हो, मैं आप हो, क्या इन पीठाधीश शंकराचार्य से ऊपर हैं? क्या मुझे आपको नहीं लगता सर जी कि ये हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के धर्म ध्वजा वाहक हैं? इनके कहे अनुसार आज तक हमारी धर्म की गाइडलाइन कह लें या मर्यादाएं कह लें चलती। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शास्त्र कहते हैं कि जब किसी मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं होता है, उसकी शिखर का निर्माण, तो कलश की स्थापना, तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। पहली बात। उन्होंने ये भी कहा, अब जोशी मठ के जो पीठाधीश हैं अवेक्ताश्वरन महाराज ने, उनने कहा रामनवमी से शुभ अवसर कौन सा हो सकता है? अप्रैल में ना रामनवमी। लेकिन मुझे लगता है जब तक शायद मोदी सरकार नहीं रोक पाएगी सर जी। कारण अब आप बताएं, राजनीतिकरण इसमें कौन कर रहा है? राम के नाम को हम तो कह रहे हैं ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ये बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप देखें कमलनाथ जी ने आज खुद आपके चैनल पे ही देख रहा हूँ कि 108 बार जय श्री राम लिखा, और आप देख कई सारे ऐसे लोग जाने को तैयार। मैं भी ऐसे कई लोगों को निजी तौर पर जानता हूँ, कांग्रेस के नेताओं को, जो जाने की इच्छा जता चुके हैं सर जी। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इसको अगर आप राजनीति से ही जोड़ें तो फिर मुझे लगता है ये फिर भारतीय जनता पार्टी की अपनी समस्या है। मुझे तो आप स्पष्ट कर दें, क्या हम आप शंकराचार्य जी से ऊपर हैं? और उन्होंने यही लिखा है कि 140 करोड़ लोगों की आस्था के। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिकरण के खिलाफ ये एक न जाने की एक बड़ी वजह ये है? सर जी देखिए, ये बात तो साफ साबित हो चुकी है। जिस तरह से वो जो इसमें चंपत राय नाम के व्यक्ति हैं, जो जिन पर कई सारे आरोप लगे हैं घपले के, उनने सीधा कहा कि शंकराचार्य कौन होते हैं इसके डेट निर्धारित करने। सर जी तो मुझे लगता है ये बड़ी ऐसी बात है कि वो कह रहे शंकराचार्य कौन होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम आप कोई उनसे ऊपर नहीं है। तो हम साफ कहते हैं सर जी कि अगर वहां से ऐसी बात आ रही है तो कांग्रेस इसमें कहां स्टैंड करती है? सर मिलन जी, आपकी तवज्जो चाहूंगा जरा कैमरे की तरफ भी और इस डिस्कशन की तरफ भी। मोबाइल हम लोगों को कई बार बड़ा अपनी तरफ खींच लेता है
और मैं समझता हूं कि अपडेशन के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है जब आप स्टूडियो में होते हैं। मेरी भी निगाह कई बार अपने मोबाइल पे इसलिए होती है कि अपडेशन की वजह से। जयप्रकाश जी, मैं जो बात ये कह रहे हैं कांग्रेस के हमारे साथी, भोजपुर का मंदिर पूर्ण नहीं है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा है। परिस्थितियां होती हैं कई बार, और राजनीति की बात से हम इनकार नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक दल हैं, वो उसके लाभ हानि के समीकरणों को हमेशा देखते हैं और ये सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से स्वीकार्य है। और एक धार्मिक लोकतंत्र इस देश में हमेशा रहा है। शंकराचार्यों की परंपरा अखंड रही है लेकिन उसे भी चुनौती मिलती रही है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ तो जगत प्रसिद्ध है। आप किस तरह देखते हैं कि कोई सॉलिड दलील आपको समझ में आती है इन तमाम बिंदुओं के पीछे, या राजनीतिक लाभ हानि का गणित ही कहीं केंद्र में है? अब मैं तो इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि केवल शंकराचार्यों की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो समाज में जो शंकराचार्य जो भी हैं पीठाधीश्वर, उनकी स्थिति वो पहले जैसी नहीं है। मैं बहुत मतलब ये बात किसी उस आधार पर नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने में बहुत कामयाब रही है कि ये जो इस बार ये जो राम मंदिर का आंदोलन है, ये उसको जो 500 साल से एक समस्या चली आ रही थी, या उसके सभ्यतागत प्रतीक के ऊपर जिस तरह से हमले किए गए थे, उन हमलों की वो रिवर्स कर रही है। यानी वो ये संदेश उसने दिया है कि हम पुनर्स्थापना कर रहे हैं हमारी सांस्कृतिक पहचान। मिलन जी, इस देश के लोगों ने, जिसमें मुस्लिम समुदाय को भी मैं बराबर का शरीक मानूंगा, कि सब ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या उसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हो, सब ने इसको स्वीकार्य किया। और मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने खुलकर कहा कि जिस राम को इमाम हिंद इकबाल ने कहा है, ज़मीन तो उन्हीं की है। और अब तो पूरी सारी चीज़ें ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित है। ये कोई ज़बरदस्ती की या खींचतान की कार्रवाई तो है नहीं। एएसआई से लेकर तमाम तथ्यों के आधार पर फैसला है। आप क्या देखते हैं? आखिर राजनीति के समीकरण पर बात आती है कि साहब बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। लाभ तो शायद तब भी मिलता कि जब आपने वहाँ घोषणा की थी मंदिर बनाने की। जी देखिए, मुझे लगता है कि एक चीज़ और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कई बार कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल जो धर्म की हम पर जो आरोप लगाते हैं कि धर्म की आड़ लेकर राजनीति की जाती है, तो मुझे ये थोड़ा सा इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या भारत का अस्तित्व धर्म के बिना खड़ा हो सकता है, या किसी शरीर की कल्पना आप आत्मा के बिना कर सकते हैं? और यदि आप धर्म को नकार रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि शरीर से आप आत्मा को नकार रहे हैं, और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर भी किस काम का होता है ये भी हम जानते हैं। तो इस देश की यदि आत्मा धर्म है तो धर्म राम के बिना नहीं है, और राम को आप काल्पनिक कह रहे हैं। और जिन्होंने यह काल्पनिक कहा था, क्या आपने उन पर कार्रवाई करके दिखाई? या जिन्होंने राम मंदिर का लगातार विरोध किया या नरगल टिप्पणी की, या जिन्होंने सनातन पर हमेशा टिप्पणी करते हुए उसको एड्स और गंभीर बीमारियों से तुलना करके आप किसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं? तो ये राजनीति की आड़ किसने ली? और रही बात इस धर्म की, देखिए हिंदू धर्म बहुत ज्यादा सहिष्णु है, सबको लेके चलने वाला। इसकी संकल्पना ही आप देखिए कि जब से है सनातन से कभी किसी का प्रतिकार नहीं किया इस धर्म ने, न प्रतिशोध की भावना से बदले की भावना ली हो। ये धर्म तो सबको लेकर वसुदेव कुटुंबकम की भावना से चलने वाला है, और ये भारत की भी दर्शन है। और भारत के दर्शन में कहां है एक दूसरे का प्रतिकार करना? लेकिन चूंकि ये विपक्षी दल, जिसकी उत्पत्ति ही सिर्फ अंग्रेजियत की सेवा करने के लिए हुआ और भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए हुआ, मैं यहां बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आप देखिए आपको क्या तकलीफ है साहब राम मंदिर बनने से। और आप तो पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं उनके ट्रेंड चेंज हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो पहले राम मंदिर का विरोध करती थी और राम नाम लेने से बचती थी, लेकिन पिछले 1 वर्ष से आप देखेंगे कि ताला हमने खुलवाया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाई, अलाप जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे 1 साल पहले कहां थे आपके नेता? ये प्रश्न चिन्ह। और दूसरा, मैं इनसे सहजता से सवाल करता हूं शरद जी, आप करके देख लीजिएगा, क्या ये आज भी मानते हैं कि जहां राम मंदिर बन रहा है, हम तो राम जन्मभूमि मानते हैं, ये राम जन्मभूमि आज भी नहीं मांगते हैं, ये बाबर के ढांचे को शहीदी का दर्जा देते हैं और बाबर को
ये आज भी पूछते हैं। इनसे स्पष्टता से पूछ लीजिए अवनीश क्या वो जी, ढांचा कई- था कई- या कई- राम जन्मभूमि। कई सवाल खड़े किए हैं आपके युवा मित्र ने, बीजेपी के साथी ने, जवाब दीजिए जी आप। जी देखिए, सबसे पहले शरद जी, हमने कभी राम को काल्पनिक नहीं कहा। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट अटल बिहारी सरकार का था, उस समय जहाज रानी मंत्री पता कर लीजिए कौन थे, जहाज रानी मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा जी थे। वो अलग बात है, आज आपकी पार्टी में नहीं है। इसके अलावा जिस अधिकारी ने रिपोर्ट बनाई थी, हमने तो बल्कि उस अधिकारी पर बाद में कार्रवाई की शरद जी। और काल्पनिक की जहां तक बात है, आज सरकार मोदी जी की है। राज्यसभा में खुद अभी एक रिपोर्ट फाइल हुई है कि हाँ, ये विधेयक पारित हुआ कि हाँ, वहाँ कोई ऐसा पुल नहीं पाएगा राम सेतु। पहली बात का जवाब देता हूँ। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं सर जी, रामायण का इतिहास, जो सतयुग का इतिहास है, 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 10,000 साल के बीच में देखिए, 10,000 साल पहले ना तो कांग्रेस थी ना ही भाजपा थी। अगर आप 500 साल की बात करें सर जी, जब बाबर आए ना तो कांग्रेस थी ना भाजपा थी। इस बीच में जब जनरेशन बदलती है, आपने देखो सर जी, कई सारी पीढ़ी परिवर्तन हुई, कई सारे चेंजेस हुए, प्राकृतिक चेंजेस हुए। जहां पहले समुद्र था, आप देखें जहां हिमालय है, वहां 5 लाख साल पहले टेथिस महासागर हुआ करता था सर जी, पता कर लीजिए। तो ये तो पीढ़ी परिवर्तन है, कई सारे चेंजेस होते हैं। तो अगर वहां पर किसी ने मस्जिद बनाई, घर बनाई, क्या, लेकिन हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना कि हाँ, वो जो जगह है वो प्रभु श्री राम के जन्म स्थान है। अगर उनने माना है कि मंदिर बनना चाहिए तो हम तो स्वागत करें सर जी। हमने कभी उसका विरोध नहीं किया, पूरे दावे से कहते हैं। और आज भी हम कहते हैं कि अगर खड़गे साहब सोनिया जी नहीं जा रहे हैं, कमलनाथ जी तो राम का नाम लिख रहे हैं, गहलोत जी जाने के लिए तैयार हैं, तैयार खड़े हैं गहलोत जी, भूपेश बघेल जी जाने के लिए तैयार खड़े हैं। साहब, इस पर राजनीति क्यों हो? जो ग्रेविटी सोनिया जी या खड़गे जी के जाने में है, शायद यही बड़ा सवाल है। मिलन जी, आप कुछ सर, उम्र भी एक तकाजा है। सोनिया जी निरंतर अभी अस्वस्थ रही है, भी आपको हिमालय से लेके इतिहास के पन्नों तक अपने बहुत कम वक्त है मिलन जी लेकिन मेरे पास। जिस प्रकार से मैंने सहजता से पूछा कि आप राम मंदिर के अस्तित्व को नकारते थे, लेकिन आपने कहा नहीं साहब, हमने तो कभी नहीं नकारा। मतलब इससे बड़ा झूठ क्या होगा जो देश के इतिहास के पन्नों में लिखा। दो बड़े वरिष्ठ बुद्धिजीवी बैठे जिनसे हम सीखते हैं, वो भी जानते हैं कि आपके दल ने, आपके राजनीतिक दल ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार में उसको नकारने के लिए हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया, आपकी ही सरकार ने दिया। तो आप उसको कैसे आज झूठ बोल रहे हैं? और पिछले 1 साल से राम का, राम का नाम तो राम से बड़ा है, तो आप राम का नाम लेकर अपने पापों को ही धो रहे हैं। बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों का। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक चुनौती तो स्वीकार की है, ये कह के कि उसके 2 टॉप लीडर्स वहां नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहस और इंटेंसिफाई होगी और कांग्रेस को ये तय करना होगा बहुत मजबूती से कि वो ऐसा क्या जवाब देगी जो देश की बहुसंख्य जनता को रास आएगा कि हम इस वजह से वहां नहीं जा रहे। क्योंकि आप उस चुनाव की राजनीति में हैं जहां राम मंदिर एक बहुत अहम मसला है। आप ये कह के सन्यासी की भूमिका में नहीं आ सकते कि हम चुनावी राजनीति में जीत हार से परे हैं, हमें हो जाए नुकसान, लेकिन हम जो स्टैंड ले लिया हमने ले लिया। नहीं, जब आप चुनाव हारते हैं तो आपको तकलीफ होती है। इसलिए आपने ये जो ना कहा है, आपको ये बताना भी पड़ेगा 2024 में और आगे भी कि आखिर आप वहाँ क्यों नहीं गए। अगर आप ये बात जनता के मन में उतार पाए, बहुत अच्छा है, नहीं तो शायद हो सकता है कि चुनावी राजनीति में इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ पाए। बहुत शुक्रिया एक बार आप सभी का। बने रहिए वंश न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर। नमस्कार।